मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं जगद्गुरुं वन्दे गुरुपदकन्दं कृपासिन्धु महामोहतन कुंज जासु वचन रवि करे निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, अभी हम लोग ध्यान अभ्यास और तत्पश्चात ईश्वर स्तुति, संत स्तुति, गुरु मंगलाचरण, संत मत सिद्धांत आदि का श्रवण पाठ किया और इसके पश्चात ऋषियों, महर्षियों, संतों, विश्व गुरुओं के उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान का श्रवण किया। जिस ज्ञान के कारण, जिस विचार के कारण, जिस विद्या के कारण भारत विश्व में गुरु बना रहा, विश्व जिस ज्ञान के सामने नतमस्तक हुआ, उस ज्ञान का हम लोगों ने श्रवण किया। उन संतों का श्रवण किया जो विश्व में पूजनीय रहे। उसमें क्या हम लोगों ने सुना? वेद उपनिषद की वाणी को हम लोगों ने सुना। हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं। वैदिक धर्मावलंबी या वेद सभी धर्मों की माता के रूप में है। यह किसी एक महात्मा के द्वारा दिया हुआ नहीं है। यह सबसे प्राचीन है। बौद्ध धर्म बुद्ध के बाद हुआ। ईसाई धर्म ईसा के पश्चात हुआ। इस्लाम मोहम्मद साहब के बाद हुआ। लेकिन वैदिक धर्म अनादिकाल से चला रहा है और इसका परचम विश्व में लहरा रहा है, सदा लहराया है। और वह क्या कहता है हम लोगों ने सुना। इस संसार को रचने वाला जो परमात्मा है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, उसको मन से हम मनन नहीं कर सकते, बल्कि मन ही उससे मनन किया हुआ है। ऐसा जो तत्व है उसी को तू ब्रह्म जान,
जिस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। शरीर ईश्वर नहीं है, वो राम का शरीर हो कि कृष्ण का शरीर हो, किसी का शरीर हो, शरीर ईश्वर नहीं। इस शरीर को चलायमान करने वाला जो तत्व है वह परमात्मा है। उसको यदि इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। खुशबू बिखर रहा है, तुम नाकों को बंद कर ले, खुशबू का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तेरे मन को जो प्रसन्नता होती तो तुमने खो दिया। ठंड से व्याकुल हो, सूरज गर्मी दे रहा है, तुम ढक लो, सूर्य की किरणों को पड़ने ही नहीं दो, अंधकार में रहो। सूर्य का क्या बिगड़ेगा? सूर्य के प्रकाश से हीन रहोगे तो ठोकर खाओगे, कष्ट पाओगे, रोओगे और क्या करोगे। ऐसे ही ईश्वर के आभा से, उनके गुण से अगर गुणान्वित नहीं करते हैं अपने आप को, तो उस ईश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तेरा सर्वनाश होने वाला है। समझ रहे हो? ईश्वर को अगर तूने नहीं जाना इस जन्म में तो बड़ी भरी हानि में पड़ोगे। ज्ञानी लोग चताते हैं, बाप कहता है बेटे मन लगा के पढ़, गुरु कहते हैं विद्यार्थी से तपस्या कर। जो अवहेलना करता है वह जिंदगी भर रोता है, जिंदगी में पछताता है, खाने के लिए तरसता है, भीख मांगता है। क्षुधा से तड़पता है, अपमानित और तिरस्कृत होता है। याद रखना, कमजोर कुचला जाता है। मैं बराबर कहता हूं, कमजोर रहोगे कुचले जाओगे, दरिद्र रहोगे पीछे जाओगे, अपमानित होगे, तिरस्कृत होगे। समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, ज्ञानी बनो। नहीं बनोगे, कह दिया क्या होगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने चिताया, क्या चिताया? इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। चेद सत्यम अस्ति नो चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मालोकान्विता। उस ब्रह्म को अगर तूने जान लिया, सबके अंदर में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म तक पहुंच करके अगर उसका ज्ञान हासिल कर लिया तो अमर हो जाओगे। अमर कोई है? ऐ पीछे वाले लड़के बोलो, अमर पुरुष का नाम सुना है? कोई अमर है तुम्हारी निगाह में? कुछ नहीं जानता है। अरे हनुमान जी अमर है। त्रेता युग में राम का काम हनुमान ने किया, दुनिया जानती है। जानते हो कि नहीं? और द्वापर में भीम के अहंकार को किसने तोड़ा था? हनुमान ने। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। तो त्रेता युग में, द्वापर युग में, अकल युग में कोनो युग ऐसा नहीं है जहां जिस युग में हनुमान जी नहीं है। तो एक नाम बता दिया। कितने हैं नहीं जानते।
राम अमर हैं, शिव अमर हैं, कृष्ण अमर हैं, देवर्षि नारद अमर हैं, जागवल्क अमर हैं, जनक अमर हैं, जनक अमर हैं, वाल्मीकि तुलसी भयो, उद्धव सूर शरीर, जनक वैदेही नानका, सुखदेव भय कबीर। वेद व्यास जी का बेटा सुखदेव मुनि था, वो कलयुग में कबीर बन करके आया। भगवान राम के चरण में वाल्मीकि जी हुए, जो सीता को शरण दिया, लव उसको पाला पोसा, और कलयुग में आकर के गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भगवान राम के ससुर जनक जी कलयुग में नानक बन करके आए। ये तो कुछ नाम गिनाया, बहुत से पुरुष अमर पुरुष हैं। कौन होते हैं अमर? कौन होते हैं अमर? जब आंख बंद करके अपने अंदर में ईश्वर की ओर चलता है, वही अमर होता है। इसीलिए हमारे भारत में आंख बंद करने की परंपरा परम प्राचीन है। हम गए एक जगह शादी में, कैसा गांव था समझ लो। ध्यान पर जब बैठा था, कहा कि अरे एक मन का की करे छे रे, ये भारत भूमि की ये दुर्दशा हो गई। कब हुई ये दुर्दशा? जब महर्षि जी का आगमन नहीं हुआ था उस समय। ये ज्ञान फैल ही रहा था, उस समय ये अंधकार था। अब कोई किसी गांव में ये नहीं कोई कहता है कि आंख बंद करके क्या कर रहा है। शुरुआती दौर में मठाई के नजदीक लक्ष्मीनिया गांव में गया था, वहां की बात मैं कह रहा हूं। तो बंधुओं, आंख अगर बंद नहीं करते हो, ईश्वर की ओर नहीं जा सकोगे। ईश्वर की ओर नहीं जा सकोगे, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकोगे। ये माया तुमको कुचलेगी, माया तुमको पीसेगी, और दर्द में, पीड़ा में, अभाव में, मृत्यु में तेरी ऐसी दुर्दशा होगी कि आंसू बहाते रहोगे। टका कमाने से कुछ नहीं होगा बेटे, शरीर तो छूटेगा। शरीर के लिए टका है, टका का और बेसी उपयोग नहीं है। लेकिन ये ध्यान का महत्व, इस आत्मा जब तक है तब तक इसके लिए है। टका से शरीर को लाभ पहुंचाओगे, लेकिन ध्यान से, संतों के ज्ञान से, उनके बताए राह पर चलने से ये आत्मा जहां रहेगी वह अच्छी दशा में रहेगी। इसलिए संसारिक कमाई भी करो, और जो कमाता नहीं है वो पीछे पछताता है, वह भीख मांगता है। कमजोर बनना पसंद है? पसंद है। मुस्कुरा रही है, कह रही है नहीं, कोई कमजोर नहीं बनना चाहती, सब मजबूत। मजबूत नहीं रहोगे तो कुचले जाओगे। गुरु महाराज की वाणी को आपने सुना, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। इस शरीर देखते हो, शरीर को सब देखता है। शरीर सुंदर है, इसको सब देखता है। शरीर मजबूत है, यह सब देखता है। सर कमजोर हो गए हैं, ये बहुत लोग सब देख रहा है। सर बीमार हो गए हैं, सब देख रहा है। लेकिन असली को नहीं देख रहा है, जो आत्मा कितनी बीमार है, कितना स्वस्थ है, आत्मा कितनी विकसित है, कितना अंधकारमय है। जैसे कोई शरीर से सुंदर होता है, वैसे किसी का अंतःकरण सुंदर होता है। इसकी सुंदरता को कोई नहीं देखता, अंतःकरण की मजबूती को कोई नहीं देखता। तेरे पास आंख ही नहीं, देखोगे क्या? गुरु महाराज कहते हैं जैसे कोई शरीर से सुंदर और असुंदर
विकसित और अविकसित, जागृत और सुसुप्त होता है, ऐसे ही कि लोगों का अंतःकरण किसी का जागृत है और किसी का सोया हुआ है, हैं? सोया हुआ है तो क्या होगा मालूम है? पलटू साहब ने कहा, हमने बातें तहकीक किया, हमने खोज की, ऐसे नहीं कहा। रिसर्च करता है वैज्ञानिक लोग, अब बम बना के दिखा दिया कि बम है कि नहीं है। पलटू साहब कहते हैं हमने बातें तहकीक किया, खोज किया, सब में साहब भरपूर है। अपनी समझ कुआं को पानी, कहीं नियरे कहीं दूर है, अपनी अपनी समझ है। किसी कुआं में पानी नजदीक है और किसी कुआं में भरते भरते आपका दम खुल जाएगा। ऐसे ही किसी के अंतःकरण में परमात्मा प्रकट है, निकट है, कहीं दूर है। गाफिल की ओर से सोए गया, गाफिल जो है, लापरवाह जो है, उसके लिए ईश्वर क्या है ये नहीं। चेतन को हाल हजूर है जी। अब पालतू इस बात को जो न माने उसके मुख के ऊपर धूर है। अब क्या कहेंगे पलटू साहब? तो वह परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन वह वर्णन में नहीं आता, वह वाणी से नहीं कहा जा सकता। उसकी कृपा को तुम समझ ही नहीं सकते, आंख ही नहीं है। बड़ा अच्छा लिखा सूरदास जी ने, अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो कुछ समझ न पड़ी। किस किस रूप में आप पर, हम पर उनकी कृपा हो रही है, आंख ही नहीं है कि हम आप देख सकें। दूर गयो दर्शन की ताई, व्यापक प्रभुता सब विसरी। सुख की खोज में हम लोग बाहर भटक रहे हैं, तत्व की खोज में, शांति की खोज में बाहर भटक रहे हैं। मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूरत नहीं नैन धरी। जो मन से, वचन से, कर्म से अगोचर है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। गुण बिनु गुनी, स्वरूप रूप बिनु, नाम ले तो श्री श्याम हरि। सूरदास अपराध अपरिमित, क्षमो सूरते सब मिली। अपने जान में बहुत गए। तीन गुणों से अलग हैं वो, त्रिगुणातीत है। न जन्म, न मृत्यु, न परिवर्तन, न अस्तित्व, टेम्पोररी अस्तित्व नहीं। तीन गुण से त्रय गुणातीत हैं, लेकिन सर्वगुण दिव्य गुण संपन्न है। क्या दिव्य गुण संपन्न है? इसको हटाओ तो बुझा दो। वैज्ञानिक बम बनाया, लेकिन संसार के भंडार से लेके बनाया। कुम्हार ने बर्तन बनाया, गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन मिट्टी धरती से लिया, प्रकृति से लिया। परमात्मा कुछ कहीं से नहीं लिया, अपने आप बना दिया। तभी अपना आप ही आप उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया। वो परमात्मा सोई सचिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वो कैसा वैज्ञानिक है? नीचे में भी है लगता है। आगे से नहीं जलाना, धूप
श्रद्धा के धूप दो, और जो बाधा करे उसको मत जलाओ। गुरु महाराज ने व्याख्या की, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है, सृष्टि को उसने सजाया है, कौन चीज कहां कैसे रखें इसकी व्यवस्था जो की है वह अनुपम है। अब देखिए तो अंगुली को अगर ये नहीं मुड़ती तो इससे आप क्या सब काम करते, बोलिए, लिखित लिखते, खाते, कैसे कौर बनाते, ये नहीं मुड़ता, ये नहीं मुड़ता, आंख यहां नहीं यहां रहता। इस शरीर में फैक्ट्री है ना, 72 करोड़ नाड़ियां हैं, पाइप है जिसमें रक्त संचारित हो रहा है। इस छोटे से देह में कितना पाइप है, कितना नल है, कितना कूप है। देते हो भोजन, अब बनता क्या सब है, अवशिष्ट कहां से निकल जाता है, कैसी कैसी व्यवस्था है। सब खाता है वही अन्न पानी, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ये प्रकृति को सजाने वाला परमात्मा है। गुरु महाराज कहते हैं जो सबके अंदर में है और सबके बाहर रहकर सब पर शासन करता है वही ईश्वर है। सब में रहकर, सबके बाहर रहकर सब पर शासन वही है ईश्वर। अरे कलेक्टर का महत्व नहीं दोगे तो कलेक्टर का क्या बिगड़ेगा, कलेक्टर खुश हो जाएगा तो तुमको बहुत कुछ दे देगा। क्या कोई ऐसा है, कलेक्टर की कृपा पाने के लिए हर बुद्धिमान आदमी वहां पर प्यासा बना रहता है कि कब उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, हमारा उद्धार हो। इस संसार का कलेक्टर है परमात्मा। भगवान शिव क्या कहते हैं, उमा राम विश्यक असमोहा नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा, जथा गगन घट पटल निहारी, झापे भानु कहे कुविचारी। हे उमा, हे पार्वती सुन ले, सूर्य को बादल ने ढक लिया कोई मूर्ख ही कह सकता है। बादल ढक लेगा सूर्य को? बादल तेरे ऊपर है, तेरे आंख को ढक लिया है। सूर्य इतना बड़ा है, बादल उसके सामने में कुछ नहीं है, क्या ढकेगा उसको? गुरु महाराज कहते हैं माया परमात्मा को क्या ढकेगी, ऐसे ही नहीं ढक सकती। आकाश में कहीं धूरा है, कहीं धुआं है, कहीं अंधकार है। हे पार्वती, आकाश में कहीं धुआं है, कहीं धूल है, कहीं अंधकार है, लेकिन आकाश किसी से सटता नहीं है, आकाश से कोई सट नहीं सकता है। तेल लगा दो, मिट्टी का दाग लग जाएगा, पकड़ लेगा वो, तेल पकड़ता है। आकाश में धूल है, वो हमारे शरीर को सटेगा, लेकिन आकाश में सट नहीं सकता है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर सब जगह है, घृणित से घृणित और पवित्र से पवित्र जगह में है, लेकिन उससे वह सटता नहीं, वह निर्लेप रहता है, वह निर्मल रहता है। कौन? परमात्मा। उस परमात्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है वह परमात्मा हो जाता है। अरे स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे तो इंजीनियर डॉक्टर कहां से बनोगे? इस संत मत के सत्संग में जो एडमिशन लेगा वही उस राह पर चलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने ना। शरीर के अंदर रहने वाला ईश्वर नहीं है,
जो शरीर एक अंदर में समा के रह जाए, संपुट माही समाइया सो साहब नहीं हो। साहब कौन होगा? सकल मांड में रमी रहा मेरा साहब सो। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा वह परम वैज्ञानिक है, वर्णन में आने योग्य नहीं है। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जिमी गगन रहा है। गुरु महाराज ने व्याख्या की, बर्फ इतना जगह रहता है, पानी फैल जाता है, उसकी व्यापकता अधिक है। बर्फ मिट्टी के अंदर नहीं जाता, मिट्टी के ऊपर में रहता है, लेकिन पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है। और वह पानी जब बादल आकाश वाष्प बनता है तो बहुत दूर तक फैल जाता है। अभी देख रहे थे अगरबत्ती कितना छोटा जगह, और जल जब गया, गैसीय रूप जब धारण किया तो कहां से कहां पहुंच करके देखिए हमको क्या परेशान कर दिया। फैलने की शक्ति किसमें अधिक है? सूक्ष्म में। जो जितना सूक्ष्म वह उतना व्यापक, उसका मंडल उतना बड़ा। सबसे सूक्ष्म परमात्मा, इसलिए सबसे व्यापक और सबसे विशाल रूप परमात्मा का अनंत, इसलिए उसको कहा गया। दृश्य अरु अदृश्य सब सहित प्रकृति भव प्रभु में अटही प्रभु अति न सका। अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु, उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। इसका टुकड़ा हो जाए, हमारे शरीर का टुकड़ा हो जाए, ईश्वर का टुकड़ा होने वाला नहीं है। निरअवयव विभु, शरीर का टुकड़ा आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, और ईश्वर का टुकड़ा नहीं हो सकता। निरअवयव, कंपोनेंट उसका नहीं होता। अक्षय अजय अति सघन रहा है। कहां है वह? उसका क्षय नहीं हो सकता, उसको कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। वह सब जगह है और सब पर शासन करता है। गोगुण अगोचर, आत्मगम्य सूक्ष्मतर, गुरु भेद लही भजी नहीं लेती पानी। उसको अगर पाना है तो दीक्षा लो, दीक्षे नहीं लिया तो क्या हुआ? स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल शिक्षक से नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो डॉक्टर बनोगे। दुखों से जो छुटा हुआ पुरुष है, सर्वसमर्थ है, उसके पास जाओगे, उनसे युक्ति सीखोगे, सर्वसमर्थ बनोगे, दुखों से छूटोगे। वही परमात्मा का आपने वर्णन सुना, थोड़ा बहुत हमने कहा। ज्ञानी पुरुष को तो गुरु महाराज के प्रवचन से और संतवाणी से जो लाभ होता है, तो हम लोग के बोलने से क्या होगा? फिर भी टटोल के कहते हैं इसलिए कि जो अध्यात्म की गहराई में नहीं गए हैं उसको समझाने के लिए हम लोगों के जैसा कुछ कह देता है। लेकिन जो साधक हैं, गहराई में हैं, उनको संतों के वाणी जो शोधित है, संशोधित है, उसमें कलम बोलो नहीं चल सकती। कलम वहां चलती है जहां त्रुटि रहती है। ऐसा आंसर लिखा कि कलम चल नहीं सकी, परीक्षक की कलम नहीं चलती है। तो हम लोग जो बोल रहे हैं इस पर कलम आपकी चल जाएगी, लेकिन संतों का जो शब्द है वह इतना संशोधित, इतना शुद्ध है, विशुद्ध है, अक्षरशः अमोघ और सत्य है कि उस पर कलम चलना संभव नहीं। वो पाठ जब होने वाला है, लेकिन उसके पूर्व अभी बाबा से आप सुनेंगे
उस समय भी उतना ही सीरियस होकर सुनना, क्योंकि चेला की बात तो सुनते हो बड़े प्रेम से, अब गुरु महाराज की बात को प्रेम से नहीं सुन रहे, बात अनर्थ हो गया। जो चेला विपत्ति में व्याकुल होकर के जिस प्रभु की पुकारता है और वो प्रभु जो मदद करने में समर्थ है, उसकी बात को नहीं सुनोगे तो नाक बंद कर लो, सेंट उड़ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की।